हेलो एवरीवन, ये एक रोड ट्रिप ट्रैवलॉग है पुणे से लेह तक का जो हमने लास्ट ईयर अगस्त में किया। ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपना ड्रीम लेह रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स बिगिन। हमने लगभग रात 10 बजे पुणे से अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड ये हमारा ट्रैवल स्क्वाड था। पुणे से बाहर निकलते हुए ऑलमोस्ट विद ज़ीरो ट्रैफिक टुवर्ड्स मुंबई। सिमिलर टू पुणे, हमें मुंबई एग्जिट करते समय बहुत कम ट्रैफिक फेस करना पड़ा। पूरा नाइट ड्राइव और बारिश का सामना करने के बाद हम एंटर हुए गुजरात में। भरूच पहुंचने के बाद थोड़ी ही दूर एक देघम गांव आता है जहां से आप मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद वडोदरा से एग्जिट लेके पुराना वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस पे चढ़ सकते हो टुवर्ड्स अहमदाबाद। दोनों एक्सप्रेसवे का रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। यहाँ आप अपना ट्रैवल टाइम इजीली कवर कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट एवरेज स्पीड। नाइट ड्राइव करने की वजह से हम अहमदाबाद बहुत जल्दी पहुंच गए थे, दोपहर के अराउंड 3 बजे। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा और आगे तक ट्रैवल किया जा सकता है। अहमदाबाद की जगह हमने पालनपुर में नाइट स्टे लेना प्रेफर किया ताकि दूसरे दिन का डिस्टेंस थोड़ा कम हो सके। डे 2 हमने स्टार्ट किया पालनपुर से टू रीच अमृतसर। ये ट्रिप का सबसे लंबा ड्राइव था, ऑलमोस्ट कवरिंग 1000 किलोमीटर इन 16 to 17 आवर्स। डे 2 का ऑलमोस्ट पूरा जर्नी हम न्यूली कंस्ट्रक्टेड जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस पे ही करने वाले थे, जहाँ पे आपको खाने के ऑप्शन फ़िलहाल बहुत कम है। इसीलिए हमने एक्सप्रेस रोड शुरू होने से पहले हमने ट्राई किया राजस्थान का मोस्ट पॉपुलर डिश दाल बाटी चूरमा। ये एक्सप्रेसवे अभी भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, लेकिन इसके बहुत सारे सेक्शन ट्रैवल के लिए ओपन कर दिए गए हैं। अगर आप इस एक्सप्रेसवे से ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आपकी कार का फ्यूल टैंक फुल करके ही ट्रैवल करें। ये एक्सप्रेसवे 3 स्टेट्स को कवर करता है, जिसमें आपको गुजरात के प्लेट्यू से लेकर राजस्थान के सैंड ड्यून और अरावली माउंटेन रेंजेस भी देखने मिलेंगे और लास्ट में पंजाब के हरे भरे खेत के मैदान। जैसे मैंने पहले कहा, इस एक्सप्रेसवे पे होटल्स और फ्यूल स्टेशन फ़िलहाल बहुत लिमिटेड है, इसीलिए आप अपने साथ खाने पीने का सामान और गाड़ी में फ्यूल टॉपअप करके ही एक्सप्रेसवे को बोर्ड करें। हमारा डे 2 ड्राइव बहुत लंबा और एग्जॉस्टिव था।
16 घंटे ड्राइव करने के बाद हम भटिंडा होते हुए अमृतसर रात 12 बजे पहुंचे, जहां हमने नाइट स्टे लिया। It's not a game, it's a rich thing. डे 3 हमने सुबह स्टार्ट किया फ्रॉम द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ अमृतसर। आज का रूट था अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, रामबन, अनंतनाग होते हुए श्रीनगर पहुंचना। हालांकि आज का हमारा डिस्टेंस तो कम था, लेकिन जम्मू के बाद पूरा चढ़ाई वाला रोड है, जहां ट्रैवल टाइम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। पठानकोट के बाद ये रावी नदी के ऊपर बना पुल जम्मू और पंजाब की बॉर्डर है। इसके बाद कठुआ करके एक गांव आता है, जहां से आपका नॉर्मल प्रीपेड सिम कार्ड काम करना बंद कर देगा। कठुआ के आगे नेटवर्क सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन या तो वहां से खरीदे हुए लोकल प्रीपेड सिम को ही मिलता है। तो अगर आप लेह और श्रीनगर का ट्रिप प्लान करें तो आपको पोस्टपेड सिम या तो जम्मू से लोकल सिम खरीदना पड़ेगा। जम्मू क्रॉस करने के बाद जम्मू टू उधमपुर के बीच आपको बहुत सारे फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन मिलेगा, जिससे फ्यूचर में इस ट्रैवल टाइम और रिड्यूस होने के चांसेस है। थोड़ी देर बाद हम पहुंचे द फेमस चेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो पटनी टॉप को बाईपास करता है और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम कम करता है। ये इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल में से एक है। पटनी टनल से बनिहाल तक जाने वाली रोड चेनाब नदी के किनारे किनारे जाती है। इस रास्ते पर एक तरफ गहरी खाई होती है, जिसमें चेनाब नदी बह रही होती है। कुछ दिन पहले ही तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ था और यहाँ की रोड बंद हो गई थी, लेकिन अच्छा रहा कि हमारे सफ़र के दौरान हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अमरनाथ यात्रा के कारण बनिहाल में जम्मू पुलिस ने कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोक दिया था। इस छोटी सी रुकावट के बाद शाम ढलते ढलते हम श्रीनगर पहुंच गए। शहर की ठंडी हवा और खूबसूरत माहौल के बीच हमने अपना नाइट स्टे डल लेक के बिल्कुल पास ही लिया। आज है ट्रिप का चौथा दिन। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई डल लेक की मॉर्निंग वाइब्स के साथ। आज हम निकल गए थे कारगिल के लिए वाया सोनमार्ग एंड जोजिला, जो कि काफ़ी एडवेंचरस होने वाला था।
श्रीनगर से सोनमर्ग का रूट वैसे तो ऑल सीजन सीनिक रहता है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंचे सोनमर्ग टनल। ये नया 6.5 किलोमीटर लंबा टनल है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और ट्रैवल टाइम भी कम करता है। इस टनल की वजह से टूरिस्ट और लोकल्स को विंटर में भी सोनमार्ग एक्सेसिबल रहेगा। बट ऑनेस्टली टनल के बाहर के व्यूज़ ज़्यादा अमेजिंग है। टनल क्रॉस करने के बाद आता है सोनमर्ग, जिसे मिडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। यहाँ स्नो कप माउंटेन्स, ग्लेशियर और क्लियर ब्लू स्काई के बीच आपको घने पाइन फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। यहाँ पोनी राइड लेकर आप ताजीवास ग्लेशियर विजिट कर सकते हैं, जो यहाँ का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सोनमर्ग से जोजिला का रास्ता शॉर्ट है बट काफ़ी थ्रिलिंग है। श्रीनगर लेह हाईवे पर ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र है, जो अपनी हाई अल्टीट्यूड और स्टीप ड्रॉप्स के लिए जाना जाता है। यहाँ से जोजिला पास की चढ़ाई शुरू होती है, जो कि एक हाई अल्टीट्यूड पास है लगभग 11,500 फीट हाइट पे, जो कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। इस पास को माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स भी कहते हैं, जहाँ चैलेंजिंग और नैरो रोड्स है और यहाँ का वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल होता है ड्यू टू हाई अल्टीट्यूड। मोस्टली ये पास विंटर्स में हेवी स्नोफॉल के चलते बंद हो जाता है, बट इसका अल्टरनेटिव जोजिला टनल बंद रहा है फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी। लकीली हमारे सफ़र के दौरान वेदर एकदम साफ था और हम जोजिला इजीली क्रॉस कर पाए। जोजिला के बाद लद्दाख रीजन शुरू हो जाता है। यहाँ से टेरेन एकदम से चेंज हो जाता है, फ्रॉम ग्रीन वैलीज टू बैरन माउंटेन रेंजेस। कारगिल पहुंचने से पहले हमने विजिट किया कारगिल वॉर मेमोरियल, जो इंडियन आर्मी ने द्रास में बनाया है। पीछे टाइगर हिल्स और तोलोलंग हाइट्स दिखते हैं, जहां 1999 की वॉर लड़ी गई थी। यहाँ खड़े होकर हमारे जवानों की हिम्मत और सैक्रिफाइस को महसूस करना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। डे 4 ख़त्म होते होते हम शाम को पहुंच गए कारगिल में, जहां हमने नाइट स्टे लिया, क्योंकि कारगिल से लेह के नज़ारे डे लाइट में एक्सप्लोर करना बनता है, ना कि रात के अंधेरे में। डे 5 एक नया एडवेंचर। आज हम निकल रहे हैं कारगिल से लेह की तरफ। ये रास्ता सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, एक वर्टिकल क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हम कारगिल से आगे बढ़ते हैं, आपको ग्रेजुअल अल्टीट्यूड बढ़ना फील होने लगेगा। थोड़ी ठंडी हवा, थोड़ा कम ऑक्सीजन, लेकिन नज़ारे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। इस रूट पर दो हाई अल्टीट्यूड पास है, नमिक्ला और फोटुला। नमिक्ला ऑलमोस्ट 12,200 फीट हाइट पर है, जिसे पिलर्स ऑफ द स्काई भी कहते हैं। वहाँ से माउंटेन का पूरा स्केल देखने मिलता है। और फिर आता है फोटुला, जो इस हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट है, अराउंड 13,500 फीट हाइट पे। यहाँ रुक के एक गहरी सांस लो,
अगर मिल जाए तो, क्योंकि यहाँ से पूरा हिमालय लैंडस्केप व्यू में नज़र आता है। लद्दाख रीजन एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। इसका सारा क्रेडिट पीआरओ को जाता है, विच इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ सांस लेना मुश्किल है, वहाँ इन्होंने ऐसी स्मूथ रोड बनाई है कि ड्राइविंग का मज़ा डबल हो जाता है। हैट्स ऑफ टू पीआरओ एंड देयर वर्कर्स। थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंचे लामा यूरो, जहां आपको ऐसा फील होगा मानो आप दूसरे प्लेनेट पे हैं। ऊपर पहाड़ी पर आप लामा यूरो मॉनेस्ट्री देख पाएंगे, जो यहाँ की एक पॉपुलर मॉनेस्ट्री है। इसे मूनलैंड ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का टेरेन बिल्कुल मून क्रेटर जैसा है। कोशिश करें कि यहाँ गोल्डन आवर्स जैसे सनराइज या सनसेट के टाइम पहुँचे, क्योंकि क्रेटर्स पर पड़ने वाली शैडो इस मूनलैंड को 10 गुना और मैजिकल बना देती है। ये है हंगरो लूप्स, जो खंगराल से निमू के बीच में है और काफ़ी शार्प हेयरपिन बेंड्स का रास्ता है। निमू के बाद लेह के फेमस टूरिस्ट स्पॉट जैसे संगम पॉइंट, मैग्नेटिक हिल्स शुरू हो जाते हैं, जो हम आगे कवर करेंगे। लेह ऑलमोस्ट 11,500 फीट हाइट पे बसा है और इतनी हाइट पर बॉडी को एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है। इस अल्टीट्यूड पर एएमएस यानी अक्यूट माउंटेन सिकनेस का खतरा हमेशा रहता है, जिसमें हेडेक, डिजीनेस या थोड़ी सी सांस फूलना नॉर्मल है, पर इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। लेह पहुंचते ही रेस्ट करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि बॉडी को अडेप्ट होने के लिए मिनिमम 1 से 2 दिन का टाइम देना बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड हेल्थ रिस्क। एंड फाइनली वी रीच लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख। यहाँ पहुँचना हमारी जर्नी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, सिर्फ किलोमीटर कवर करने की वजह से नहीं, बल्कि जो हमने इस पूरे सफ़र में जो थ्रिल और एडवेंचर एक्सपीरियंस किया है, वो एक लाइफ टाइम मेमोरी रहेगा। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून फॉर एपिसोड 2, जहां हम लेह और उसके सराउंडिंग को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग। होप यू एंजॉय द वीडियो। डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।